मन को शांत रखने का सर्वोपरि साधन। और ये कोई नई बात नहीं है, घर घर में देखा जाता था ये। हमारी पुराने समय की जो माताएं हैं वो संध्या काल के समय जब दिया बत्ती करती थी तो मौन धारण किया करती थी। मौनम सर्वार्थ साधनम। अगर इस भागवत की कथा का भी हमें 100% फायदा चाहिए तो थोड़ा सा मौन रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ध्यान की पहली सीढ़ी मौन से शुरू होती है। मौन ने, जिसने मौन साधा उसने सब साधा। क्योंकि यदि हमें बोलना है तो हमें सोचना है, पर जब बोलना ही नहीं है तो सोचना ही नहीं है। परंतु कई बार होता है कि हमारा मौन बाहर से तो हो जाता है। अब बाहर से तो आप सभी मौन बैठे हुए हैं, सिर्फ होठों से ही तो नहीं बोल रहे हैं, पर भीतर जो उथल पुथल चल रही है। कभी इसकी साड़ी पर नजर जाती है, ओहो ऐसे तो मेरे पास भी है। कभी वहां नजर जाती है, ओह वो तो कल आए थे आज आए ही नहीं। हमारा मन, हम यहाँ बैठे हैं परंतु आवश्यक थोड़ी है कि हमारा मन भी यहाँ बैठा हो। मन तो रोपड़ में भी हो सकता है, यहाँ बैठे बैठे मन हैदराबाद में भी हो सकता है, यहाँ बैठे बैठे मन स्विट्जरलैंड घूम कर आ सकता है। भाई मन की क्या कहें। तो ध्यान के लिए बार बार कई सारे प्रसंगों में आज ध्यान की चर्चा आएगी। तो हम तो पहले प्रयास ये करें कि बोलना सिर्फ जरूरत होनी चाहिए, आदत नहीं। आदतन बोलते रहते हैं। और एक बात पक्की है, अभी अभी एक बात समझ में आती है कि जो आपके मौन को नहीं समझ सकता वो कभी आपके शब्दों को भी नहीं समझ पाएगा। एक बच्चा मौन है लेकिन उसकी माँ को सब समझता है। कब उसका दर्द हो रहा होगा या उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसको कौन सी भाषा बोल रहा है बच्चा वाइब्रेशन लेवल पर बोलता है। उसकी तरंगें माँ के हृदय से जुड़ी हुई हैं, उस माँ के मन से जुड़ी हुई हैं। तरंगों के लेवल पर हम परमात्मा से यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमें वाइब्रेशन लेवल पर पहले अपने एनर्जी लेवल को उठाना होगा। और उसके लिए और कुछ ना भी हो, ज़्यादा नहीं आता आपको योग, क्या कपालभाति करें, कौन सा भस्त्रिका करें या कौन सा नाड़ी शोधन करें या किस तरह का ध्यान करें, निर्गुण करें, साकार करें, निराकार करें। अरे भाई कुछ मत करो, कम से कम रोज जितनी आपकी उम्र है उससे आधा वक्त मौन रहो। कम से कम 50 साल के हो तो 25 साल का तो मौन, पर ऐसा मौन नहीं कि मौन में ही बोल रहे हो। अब ये मौन है क्या, ये हमारी दादी करती थी भाई, मैंने देखा करती थी। अब मौन में ही उसी समय सब कुछ बोलती थी। जब वो बोलती थी तब तो शायद हम नहीं समझते थे, पर जब वो मौन रहती थी तो हम उनके हर एक्शन को बराबर देखा करते थे। तो मौन का मतलब है अपनी सारी इंद्रियों से मौन रहें। यह कथा अधूरी रह जाएगी यदि आपने अपने जीवन में कोई संकल्प ना किया। जीवन हमारा संकल्पित होना चाहिए, जीवन में हमारे लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्यहीन गाड़ी चल रही है, कहाँ जाना है, बोले जहाँ गाड़ी ले जाएगी वहीं चले जाएंगे। ये गाड़ी आपको जहन्नुम में ले जाए कि गाड़ी आपको स्वर्ग में ले जाए। तो जब हम रास्ते पर चलते हैं तब भी हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। वैसे ही हम अगर भागवत की कथा सुन रहे हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि इस समय आप भागवत की ऊर्जा को, भागवत के ऑरा में, भागवत के ट्रांस में हैं, तो जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। कम से कम एक बुराई छोड़ने का संकल्प तो बनता है। कोई ऐसी एक बुराई आपको लगेगा मुझ में नहीं है तो अपने घरवाली से पूछ लो। आप एक पूछोगे वो 4 बताएगी।
यदि देर से उठने की आदत है तो जल्दी उठने की आदत डालने का संकल्प करो। योग नहीं करते हैं तो योग करने का संकल्प करो। आप झूठ बोल रहे हैं तो सच बोलने का संकल्प करो। कोई ना कोई एक बुरी आदत, चाहे वो आपका सिगरेट हो या तंबाकू हो या वो 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका और भागवत की कथा का। और इस 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में इतना तो हो कि कम से कम आप 7 दिन के लिए अगर नहीं करेंगे तो 7 दिन के बाद शायद जिंदगी भर उस आदत को वापस नहीं अपनाएंगे। राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का, उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने जीवन का परम श्रेय जो सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, वह है हरि की प्राप्ति, हरि की भक्ति। हमारा मन किसी भी तरह ईश्वर में लग जाए और उसके लिए तीव्रेण भक्ति योगेन, बड़ी तीव्रता के साथ भक्ति करें। और एक बार जिसने वर्ण कर लिया ईश्वर का, हम अगर पकड़ेंगे तो पकड़ छोड़ होती रहेगी, पर उसने यदि एक बार हमें पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ता नहीं।